रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, बाप खाएगा सावन में मटन और बेटा नवरात्रि में मछली खाएगा। तुम 8 को खाओ 9 को खाओ, घंटा फर्क नहीं पड़ता। हमको अच्छे से पता है कि तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव जो कटवा लिया है, ठीक है। अभी रमजान का महीना चला, तुम उसमें सुअर खाते हुए डाल देते फोटो, क्यों नहीं डाले? तुमको सिर्फ भड़काना है हिंदुओं को। अगर आपकी बात मान भी ले कि आप एक दिन पहले खा रहे थे, IQ लेवल हमारा टेस्ट कर रहे थे, तो अमावस्या पता है कितनी बड़ी थी वो, कितनी बड़ी अमावस्या थी। काहे कि आप सनातनी हो, कहते हैं अपने आप को यदुवंशी हैं, लेकिन ये कौन सी चीज हुई कि सारे कार्य आप मुसलमानों के लिए करते हैं। लालू यादव जो कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि मोदी हिंदू नहीं है, जिसकी बीवी जो है क्या बोलते हैं घर के अंदर ताजिया रखती हो, ताजिया निकालती हो, जिसका बाप सावन में मटन खाता हो, इफ्तार पार्टी करता हो, थूका बिरयानी खाता हो, जिसका बेटा जो अभी नवरात्रि के टाइम में मछली खा रहा है, वो कहता है मोदी हिंदू नहीं है। सनातनी और सच्चा सनातनी होने के नाते एक श्राप देता है कि जब तक तुम्हारा बाप जिंदा है तब तक तुम बिहार के चीफ मिनिस्टर कुर्सी पे कभी जिंदगी में बैठ ही नहीं पाओगे। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं के हर एक गतिविधि को जो पक्ष के दल हैं, जो विपक्ष के दल हैं, साथ में जो जनता है, वो नज़र बनाए हुए हैं। अब ऐसे में बिहार के राजद के नेता तेजस्वी यादव एक ट्वीट करते हैं और वो ट्वीट था मछली खाते हुए एरोप्लेन में। अब भाई साहब अब जहाज़ में मछली खा रहे हैं, ऊपर से नवरात्रि के दिन उन्होंने पोस्ट कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम तो IQ लेवल टेस्ट कर रहे थे लोगों का, कि लोग के पास बुद्धि कितना बचा हुआ है, कि हमने तारीख मेंशन कर दिया। खैर जो भी हो, जनता क्या सोचती है इन चीज़ों को लेकर के, आइए जानते हैं। कैसे देखते हैं सर इन तेजस्वी यादव जो है सो जहाज़ में मछली खा रहे थे, उसके बाद कह रहे हैं कि हम तो IQ लेवल टेस्ट कर रहे हैं लोगों का। देखिए पत्रकार महोदय, कोई बड़ा बात है नहीं। एक हम कहानी सुनाते थे कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, माँ बाप करेंगे चर्च में शादी, बेटा ब्राह्मण कहलाएगा। अभी ठीक साइड ही दूसरा आ गया है कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, बाप खाएगा सावन में मटन और बेटा नवरात्रि में मछली खाएगा। सोचने वाला बात है, हम मिथिलांचल से आते हैं, लेकिन फिर भी हम अभी फास्टिंग में, आज ही फास्टिंग में, और हम लोग जब तक ये नवरात्रि चल रहा है तब तक कोई भी कुछ नॉनवेज खाते नहीं है। अब वो लिख रहे हैं कि हम 8 तारीख का पोस्ट टैग किए थे और अपलोड करें 9 अप्रैल को। भाई तुमको अगर यही IQ टेस्ट करना रहता है और यही तुमको चूल मचाना रहता है अंधभक्तों को, जो बोल रहे हो बीजेपी IT सेल को तुमको भड़काना था, तो तुम एक काम करो, तुम कांग्रेस वाले को क्यों नहीं भड़काते हो, या जितने भी इस देश में मुस्लिम उसको क्यों नहीं भड़काते हो? अभी रमजान का महीना चला, तुम उसमें सुअर खाते हुए डाल देते फोटो, क्यों नहीं डाले? तुमको सिर्फ भड़काना है हिंदुओं को। अब सोचने वाला बात है, तुम 8 को खाओ 9 को खाओ, घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबको पता है। अब और जनता लोग को पता हो या नहीं पता हो, हमको अच्छे से पता है कि तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव जो कटवा लिया है, ठीक है। अब सोचने का बात यह है कि लालू यादव जो सावन में मटन खाता है, उसका बेटा भी आज के डेट में वही काम कर रहा है। हम तो उसको एज ए सनातनी और सच्चा सनातनी होने के नाते एक श्राप देता है कि जब तक तुम्हारा बाप जिंदा है तब तक तुम बिहार के चीफ मिनिस्टर कुर्सी पे कभी जिंदगी में बैठ ही नहीं पाओगे। चैलेंज के साथ बोलता है सर, क्योंकि ये उसको वो IQ टेस्ट करने के नाते वो देख रहा हो, लेकिन उसको ये नहीं पता है वो बीजेपी का मजाक उड़ाते होते कहीं ना कहीं सनातन का मजाक उड़ा दिया और हम लोग की भावना को ठेस पहुंचाया है। जी अच्छा सर, एक तरफ तो तेजस्वी यादव या फिर पूरे RJD के लोग ये कहते हैं कि जो लालू परिवार है वो यदुवंशी परिवार है। अब उनके मछली खाने से क्या दिक्कत है सर? क्यों इतना हंगामा हो रहा है तेजस्वी यादव की मछली खाने पे? देखिए, यदुवंशी जो परिवार बना हुआ है ना, ये सिर्फ सनातन का वोट बैंक लेने के लिए और सनातन का अपमान करने के लिए बना हुआ है। और कोई भी एक इनका पॉइंट बता दो जो आज तक इनका उचित ठहरा हो। पिताजी इनके सावन में मटन खा रहे हैं, सबने देखा, खुद भी खा रहे हैं, और वो राहुल गांधी जो अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण कहते हैं वो भी खा रहे हैं। उनकी बहन जो कश्मीरी पंडित कहती है अपने आप को लहसुन प्याज का परहेज करने वाली, वो भी खा रही है। अब ये मछली खा रहे हैं और उसके बाद कहते हैं इनको राम मंदिर से बड़ी आपत्ति थी, अस्पताल बनाओ, ये बनाओ। अगर तुम सनातनी हो और सनातन के ऊपर, राम मंदिर के ऊपर तुम्हारे को अपने विचार प्रकट करना आता है तो कहाँ लिखा हुआ है? और अगर आपकी बात मान भी ले कि आप एक दिन पहले खा रहे थे, IQ लेवल हमारा टेस्ट कर रहे थे, तो अमावस्या पता है कितनी बड़ी थी वो, कितनी बड़ी अमावस्या थी। हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर नवरात्रों में प्याज लहसुन को भी नहीं छूते, आप तो मछली खा रहे हो। काहे कि आप सनातनी हो? आप सनातनी नहीं हो सर। ये चीज आपके न्यूज के माध्यम से हर एक जनता को समझनी पड़ेगी कि जातिवाद से बाहर निकलो। जो देश का विकास कर रहा है, जो आपके आने वाले बच्चों का विकास की सोच रहा है, उसके साथ चलो। ऐसे दोगलों के साथ मत चलो। एक बार आप पीछे उठ करके इन सबके उठा लो, चाहे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मायावती, ममता बनर्जी, केजरीवाल, भगवंत मान, ये तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, ये जितने भी लोग हैं, ये हैं तो सनातन के लिए बने। कहते अपने आप को हिंदू हैं, कहते अपने आप को ब्राह्मण है, कहते अपने आप को यदुवंशी हैं, लेकिन ये कौन सी चीज हुई कि सारे कार्य आप मुसलमानों के लिए करते हैं? आपकी माताजी लालू जी की धर्मपत्नी ताजिया निकलवाती हैं। कभी आपने देखा रामनवमी की यात्रा निकालते हुए? बता दीजिए। कभी देखा राम जी का तिलक करते हुए? कभी देखा? आपने नहीं देखा। नवरात्रों में पूजन करते हुए देखा? नहीं देखा। लेकिन ताजिया करते हुए पूरी दुनिया ने देखा। आप हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल देते हैं। दो
लेकिन ये कहाँ लिखा है कि वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ रुपया बांटो और सनातन धर्म को कुछ नहीं? कहाँ लिखा है मौलानाओं को सैलरियां दो और पुजारियों को कुछ नहीं? हिंदू और मुस्लिम की राजनीति जितनी गिरी हुई आप सब लोग कर रहे हैं, उतना कोई नहीं कर रहा, और आरोप लगाते हैं आप मोदी जी के ऊपर। हाँ, अच्छा देखिए, जो आरजेडी के समर्थक हैं, जो तेजस्वी यादव के समर्थक हैं, वो ये कह रहे हैं कि मछली खाने से दिक्कत नहीं है लोगों को, दिक्कत लोगों को इस बात से है कि एक ओबीसी परिवार का आदमी जहाज में खा रहा है, इस बात से दिक्कत है। बिल्कुल दिक्कत है सर। सुनिए ना, जिस बिहार में राज्य में अभी नौकरी भी नहीं है, बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, और कहीं ना कहीं पूरा बिहार अभी प्लान करने पे आ गया है। आज हम भी दिल्ली में, और आज कई सारे 99% यादव जो दिल्ली में ही आके बस रहे हैं, और सबका शिक्षा भी यहीं चल रहा है। अरे भाई, जो बिहार में कहीं ना कहीं 19% का आंकड़ा निकला था, 19% यादव बिहार में है, ओबीसी समाज के हैं। तुम उसको क्यों नहीं जहाज में पहुंचाए? जब मनीष कश्यप या कोई भी जब बोलता है कि हम चप्पल वाले को हम हवाई जहाज तक लेके चलेंगे, तो वो गलत हो गया। लेकिन जो व्यक्ति जिस बिहार में यादव हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, भूमियार, राजपूत, कोई भी हो, वो कास्ट आज के डेट में नीचा तपला कास्ट होते जा रहा है, और वो लोग तुमको मतलब गरीबी से जूझ रहा है, और तुम हवाई जहाज में बैठ के मछली खा रहे हो। हमको तो मछली से भी दिक्कत है, हमको तेज प्रताप यादव से भी दिक्कत है, उसके बाप से भी दिक्कत है, उसकी माँ से भी दिक्कत है, क्योंकि यही लालू यादव जो कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि मोदी हिंदू नहीं है। अरे सोचने वाला बात है कि जिसकी बीवी जो है, क्या बोलते हैं, घर के अंदर ताजिया रखती हो, ताजिया निकालती हो, जिसका बाप सावन में मटन खाता हो, इफ्तार पार्टी करता हो, थूका बिरयानी खाता हो, जिसका बेटा जो अभी नवरात्रि के टाइम में मछली खा रहा है, वो कहता है मोदी हिंदू नहीं है। अरे मोदी जी तो वैसे हिंदू है, सऊदी अरेबिया में मंदिर बनवा के दिखा दिए। मोदी जी तो ऐसे हिंदू है जो पाकिस्तान में राम मंदिर बनवा दिए। लोग हिंदुस्तान का बात करता है, पाकिस्तान में भी बनवा दिए। मोदी जी तो वो हिंदू है, जामा मस्जिद में भी दीपक जलवा दिए। तुम मोदी जी को हिंदू है या नहीं बता रहे हो? भाई साहब, आपको बता दे, अगर किसी को ये लग रहा हो कि ओबीसी विरोधी है हम लोग, या फिर यादव के विरोध में बोल रहे हैं, तो हम तो कहना चाहते हैं ना, 19% यादव है। उस यादव में पप्पू यादव के अलावा और कोई यादव का आप नाम बताइए जो बहुत बड़ा नेता हो। पप्पू यादव भी एक बहुत बड़ा नेता है, लेकिन देखिए आज के डेट में उसको भी नकार दिया गया है, आज नहीं ना मिल रहा है जगह। तो आपको बता दें, ये कहीं ना कहीं परिवारवाद का राजनीति और कहीं ना कहीं मुस्लिम तुष्टिकरण का राजनीति इन लोग को बिहार को भी ले डूबेगा और इनका परिवार को भी ले डूबेगा। अच्छा, तेजस्वी यादव का आपको बता देता है, बाप है चारा चोर, मम्मी फेल है, पूरा अंगूठा छाप है, उसके बाद उसका उम्र पता है कितना, 34 साल। अगर संपत्ति देखिएगा तो 5 करोड़ से संपत्ति ये घोषित है, ऑफिशियल वे में है। अगर आप अनऑफिशियल में देखिए तो 1000 करोड़ का संपत्ति उसके पास है, ठीक। और अब शिक्षा का थोड़ा बात कर लेते हैं, 8वां पास और 9वां फेल, ठीक है, यही है उसका शिक्षा। और जो उसका भाई है तेज प्रताप यादव, वो तो शायद होमोसेक्सुअल पता नहीं, उसका तो बच्चा उच्चा सब भाग चुका है, और बीवी भी छोड़ के भाग चुकी है। इसका जो खानदान है पूरा खानदानी गेल गुजरल है। अब किसी यादव को ये लग रहा हो कि हम लोग यादव विरोधी बात कर रहे हैं या फिर हमको विपक्ष को टारगेट कर रहे हैं, तो भाई विपक्ष को तो हम लोग मान ही रहे हैं। बिहार में जो अभी कुछ दिन पहले जो वहाँ सम्मेलन हुआ था, देखे होंगे ना, कितना भीड़ जुटा था, बहुत ज्यादा भीड़ था, बिल्कुल था। लेकिन उस भीड़ में आप एक चीज गौर किए, सब जालीदार टोपी वाले हैं, सब जालीदार टोपी है, सब हरा गमछा, सब इस्लामीकरण वाले, ठीक है। टोपी वाले लोग भारत के नहीं है, वो नहीं जा सकते हैं किसी दल के रैली में, या फिर बिहार में मुस्लिम का संख्या कितना ये बताइए? हिंदू मेजोरिटी में है ना, हिंदू क्यों नहीं गया उनके समर्थन में? या तो यादव नहीं तो मुस्लिम। दलित का भी करके रखे हैं तेजस्वी यादव, दलित को इंसाफ नहीं दिलाया। 11 से ज्यादा मामला तो उनके ऊपर चल रहा है, उनको बनाएगा लोग मुख्यमंत्री, जिसके ऊपर खुद 11 से ज्यादा मामला चल रहा है, रेप केस, हत्याकांड, कौन कौन कांड कर रहे हैं। उनका रीतलाल यादव चोर चेन लूटता था, ये सबको लेके आ रहा है, बोल रहे हैं हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, हम लोग का विपक्ष मजबूत है। तो सर मोदी जी हो या बीजेपी हो, उन लोग को कोई वहां पे साबित करने का जरूरत नहीं है कि हम लोग क्या काम किए, अपने बेसिस पे वोट लेना है। वहां का देश का और बिहार का जनता ये चीज देख रहा है कि 500 रुपया में तेल, 500 रुपया में पेट्रोल ले लेता है, और 2 गो लिट्टी खा लेता है, और रैली में पहुंच जाता है कि वो क्या बोलते तेजस्वी यादव के रैली में। हम भी तो बिहार से ही है ना, बिहार में कैसे रैली निकलता है एक्सपोज कर दे 2 मिनट में। तो वही रैली निकाल गांधी मैदान में 2 गो लिट्टी और 500 रुपये का पेट्रोल भरवा के जुटा लेता है भीड़। लेकिन आपको बता दे, रही बात मछली की, तो भाई हम आपको पहले ही बोले, हम खुद मिथिलांचल से आते हैं, और जितना मछली हम एक सप्ताह में खाते हैं उसका पूरा खानदान नहीं खाया हुआ उतना मछली, ठीक है भाई। मछली खाने से दिक्कत नहीं, तुम खाओ, तुम 8 को खाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 8 को तुम जो खाए, 8 को सूर्य ग्रहण था, सोलर एक्लिप्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उस सोलर एक्लिप्स के रहते हुए आपको बता दे राहु चढ़ता है, कहीं फूड जो है जितना भी भोजन होता है वो दूषित होता है। उस दूषित फूड को तुम जो है उस टाइम खा रहे हो, महिला खाना तक नहीं पकाती है उस दिन, और उस दिन तुम नॉनवेज खा रहे हो, भी मछली खा रहे हो, उस भी हवाई जहाज पे आसमान में बैठ के खा रहे हो। तो तुम बिहार के जनता को मूर्ख बना रहे हो, और बिहार की जनता का बेइज्जती तुम करना चाह रहे हो कि जो बिहार का जनता तुमको चुन के बैठाया कि जाइए आप मुख्यमंत्री बनिए, आप हमारे देश को, हमारे बिहार को आगे बढ़ाइए, हमको नौकरी दीजिए, रोजगार दीजिए, महंगाई कम करिए, और उस बिहार के जनता को तुम मछली खा के हवाई जहाज पे दिखा रहे हो। तो सर आपको बता दे, कोई यहाँ यादव विरोधी नहीं, कोई यहाँ SC ST विरोधी नहीं, और कोई मछली विरोधी भी नहीं है, ठीक है। मछली हम भी खाते हैं, सब खा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज कहना चाहते हैं फिर से, अगर तुमको हम ही लोग कंट्रोल करना था, हम ही लोग का IQ टेस्ट करना था, तो एक बार तुम मुस्लिम का भी टेस्ट कर लो, और जब रमजान का महीना आए उसमें तुम सुअर खाते हुए डाल दो फोटो, चलो जाओ माफ कर देंगे तुमको, समझ जाएंगे तुम्हारा बहुत बड़ा IQ टेस्ट करने का, तुमको क्या बोलते हैं, तुमको रिजल्ट लेने का बहुत ज्यादा शौक है, ले लो ना भाई। कितना इंच का होगा बोलता है, 5 फुट 8 इंच का होगा, 7 5 इंच का होगा, ठीक है, 2 इंच 2 मिनट में कम,
तो यही ना सर दिक्कत है। हम लोग सही विष्णु, हम लोग सहनशील है। हम लोग के धर्म के ऊपर मछली खाते हुए डाल दो, गोश्त खाते हुए दे दो, हवाई जहाज पे लटक के खा लो, सूर्य भगवान का फोटो गलत गलत करके डाल दो, पूछ दो कि सरस्वती माँ का हाथ कहाँ था, लक्ष्मी माँ का इतना हाथ कहाँ से आ गया, दिस डेट पूछ दो, हम लोग सह के आराम से रुक जाएंगे। लेकिन अगर उसी जगह मुस्लिम रहेगा तो कर देगा 2 मिनट में कांड। तो वही दिक्कत है सर, हम लोग जितना कायर होते जा रहे हैं, जितना हम लोग शांत रह रहे हैं ना, इसका ये लोग फायदा उठा रहे हैं। लेकिन बिहार का जनता ये चीज जान चुका है, 500 रुपए के पेट्रोल और 2 लिट्टी चोखा पे हम लोग बिकेंगे नहीं। देश का जनता का कहीं ना कहीं वोट इस बार कमल छाप पे ही जाएगा। अच्छा सर, क्या लग रहा है कि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मछली खा रहे हैं तेजस्वी यादव, इसका असर जो है ये चुनाव में बिहार में जो है सो पड़ेगा? तेजस्वी यादव के ऊपर जो है कुछ इफेक्ट पड़ेगा इसका? बिल्कुल पड़ना चाहिए। अब नहीं पड़ेगा तो कब पड़ेगा? आप बताइए ना, अब नहीं पड़ेगा कब पड़ेगा? अभी ये एक यात्रा में घूम रहे थे बस के अंदर, उसके अंदर जो इनके फैन घुस रहे थे आगे, कहते हैं हटो हटो, नहीं हट रहे थे, कहते हैं इनके ऊपर चढ़ा दो बस। जो बिहार की जनता जो वोट दे करके तुम्हारे को इतने ऊपर तक पहुंचाई, तुम्हारे परिवार को, उसके ऊपर बस चलाने की बात कर रहे हो हैं? टांगे से तुम्हारा परिवार आज तुम हवाई जहाज तक पहुंचा दिया बिहार की जनता ने तुम्हें। वहां मच्छी खाते हुए कह रहे हो आईक्यू टेस्ट कर रहे हैं। कितनी बिहार की जनता का अपने मान सम्मान खराब किया, ठेस पहुंचाया, बता दो ना। बिहार की जनता को जागना पड़ेगा। ऐसे दोगलों को लात मार के भगानी पड़ेगी। अभी तो किडनी चेंज कराने गए थे, हम तो कहते हैं परमानेंट सिंगापुरी चेंज हो जाओ। वहां जब लठ पड़ेंगे उनकी सरकार से, पता चलेगा भारत क्या था और विदेश क्या था।